आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव, जो कि बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट है। एंड ऐसे भी आप बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी बनकर लगता है। एंड एकदम ये नहीं लगेगा कि आपने घर पे बनाया है, सॉफ्ट सुपर स्पॉन्जी। तो चलिए चेक करते हैं कि कैसे बनता है ये वड़ा पाव। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 1 कप बेसन। तो यहाँ जो वड़े के लिए आप बेसन लें वो एकदम स्मूथ सॉफ्ट बेसन लें, मतलब बहुत ही बारीक वाला लें। और बेसन में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच अजवाइन एंड हाफ स्पून के ही अराउंड हम ऐड करेंगे सॉल्ट। मतलब आप थोड़ा सा कम ही साइड पे रखिएगा सॉल्ट को, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, स्वाद अनुसार डालिएगा। इसे हम मिक्स करेंगे और इसका एक अच्छा कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे, गाढ़ा, जिसमें कि वड़ा हमारा अच्छे से कोट हो। तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं रहेगा, मतलब थिकर साइड पे भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा रनी भी मत बनाइएगा, अदरवाइज़ वो कोट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इसे हमें मिक्स करना है एंड इसे फेंटना है 3 से 4 मिनट तक के लिए। एंड साथ ही इसमें हम 2 पिंच ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो 3 से 4 मिनट फेंटने के बाद देखिए इस कंसिस्टेंसी का ये हो जाएगा, लाइट कलर का हो जाएगा। तो इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। एंड मीनवाइल हम प्रिपेयर करेंगे जो वड़ा का मेन मसाला होता है, वड़े की जान होती है। तो इसके लिए हम लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च एंड हम लेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। पैन में हम 2 स्पून वेजिटेबल ऑयल गर्म करेंगे, आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच राई ऐड करेंगे, स्प्लटर होने देंगे। एंड देन हम ऐड करेंगे वो जो हमने पेस्ट बना के रखा था। नॉर्मली वड़ा जो रहता है वो उसमें लहसुन और ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। और साथ ही हम ऐड करेंगे 2 पिंच हींग। तो ये जो है वो खड़ा हींग है, उसमें वाटर डाल के मैं ऐड कर रही हूँ। आप बाहर का लें तो हाफ़ टी स्पून लें। एंड साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 स्ट्रैंड्स करी लीव्स। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद वो पेस्ट जो हमने तैयार किया था जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का, वो हम ऐड करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 30 to 40 सेकेंड्स इज़ मोर देन इनफ। एंड इसे बस इसका जो फ्लेवर आता है वड़ा में, इसमें बहुत बड़े में नॉर्मली मसाला नहीं रहता, जो स्पेशली एकदम ऑथेंटिक मुंबई स्टाइल जो वड़ा रहता है उसमें बस इसी की फ्लेवर की डोमिनेंसी रहती है। तो यहाँ पे ये हम 30 से 40 सेकंड तक भुनेंगे। एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 पिंच हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर भी बहुत स्लाइट आप ऐड करें, बहुत स्लाइट, एकदम हल्का येलो कलर का रहता है जो फिलिंग रहती है वड़े की वो। और बस इसे हमें मिक्स करना है। साथ ही हम ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 उबले आलू लिए हैं, उसको अच्छे से मैंने मल लिया है एंड वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। जब भी आप आलू ऐड करें तो आलू को हमें भूनना नहीं है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान में रखें। यहाँ पे सारी चीज़ें रोस्ट होने के बाद जब 30 से 40 सेकेंड वो लहसुन और जिंजर गार्लिक पेस्ट आप भून लें, उसके बाद पोटैटो ऐड करने के बाद हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लें। एंड नमक आप ध्यान रखें कि कोटिंग में भी, मतलब बैटर में भी पड़ा है, तो नमक अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। एंड लास्ट में हम कोरिएंडर लीफ यहाँ पे ऐड करेंगे। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, अगर आपको मन है तो आप ऐड करें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम इसे साइड रख देंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एकदम चटपटी सी ग्रीन चटनी, जिसके बिना वड़ा पाव अधूरा है। तो उसके लिए हम लेंगे हैंडफुल ऑफ धनिया पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, लेमन एक मैंने यहाँ पे स्क्वीज़ किया है, और सॉल्ट स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को यहाँ पे हम ऐड करेंगे और इसका एक चटपटा सा ग्रीन चटनी, एकदम नॉर्मल सी चटनी जो हम लोग घर में बनाते हैं, वो हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ जब तक कि हमारा बैटर जो है वो रेस्ट हो रहा है, हम ये छोटी मोटी प्रिपरेशंस जो है वड़े के लिए, वड़ा पाव के लिए, वो करके रख लेंगे। एंड अब यहाँ पे हम बनाएंगे गन पाउडर। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है एक पूरा पोट, और 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ ली है, जिसको मैंने स्लिट कर लिया है बीच से। लहसुन और ग्रीन चिली को हमें फ्राई करना है। यहाँ पे रेड कश्मीरी चिली है साबुत, जो कि 3 है क्वांटिटी में, इसको मैंने हाफ हाफ कर लिया है। एंड यहाँ पे नारियल है सूखा, इसको मैंने लंबे लंबे लच्छे में काट लिया है। सेसमे सीड्स है,
और इन सारी चीज़ों को हमें भूनना है। और इसका एक जो वड़े पाव में रेड कलर का पाउडर मिलता है जिसे हम गन पाउडर कहते हैं, वो हम बनाकर रेडी करेंगे। तो फिलिंग हमारा जो है, जो हमने बनाया था वो नॉर्मल हो चुका है टेम्परेचर पे, तो इसके हम गोले बनाकर रख लेंगे। एंड अब हम फ्राई करेंगे जो हमारा वड़ा है वो। तो इस तरीके के आप चाहें तो राउंड इन शेप, लेमन से थोड़े से साइज़ में बड़े, या फ्लैटन, जैसे भी आपको मन है आप बना के रखें। बैटर में इसे अच्छे से करें कोट, और ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें लाल नहीं करना है। जैसे ही ये सुनहरा येलो होने लगे, गोल्डन भी नहीं होने देना, हल्का सुनहरा होने लगे, अबाउट टू गोल्डन, वैसे ही हम इसे निकाल लेंगे। और 3-3 4-4 के लॉट में इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमारा हायर साइड पे ही रहेगा, मीडियम से हाई साइड पे ही, और इसे हम फ्राई करके निकालेंगे। तो जितने आपको वड़ा पाव बनाने हैं उतने आप वड़े बनाकर साइड कर लें। एंड जब तक हमारे ये सारे वड़े बन रहे हैं तब तक हम दूसरी तरफ यहाँ पर पैन में जो हमारा गन पाउडर है वो हम रेडी करके रखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए पहला बैच जो है वड़ा का, ये हमारा निकल चुका है और ये एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। कोटिंग इसकी एकदम परफेक्ट है। एंड इसे हम निकाल कर रख लेंगे। और अब हम तैयार करेंगे वो जो चुरकुन होता है बेसन का, वो जो बनता है, और वो हम तैयार करेंगे। उसके बिना गन पाउडर नहीं हम बना सकते। तो इस तरीके से चाहे तो आप जो जाली वाली छन्नी होती है उसके हेल्प से, या फिर हाथों से इस तरीके से हम इसे हायर फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और वड़ा पाव में ये जो क्रंची स्वाद आता है उस बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी हम 2-3 लॉट में फ्राई करके रख लेंगे। अब साथ में हम फ्राई करेंगे ग्रीन चिली, जो नॉर्मली वड़ा पाव के साथ लोग बहुत पसंद करते हैं खाना, एंड मेरा भी फेवरेट है। तो ग्रीन चिली को मैंने बीच से स्लिट कर दिया है। बी केयरफुल वाइल फ्राइंग। नॉर्मली ये क्या होता है कि फटता है, तो आप बीच से स्लिट कर दें। लहसुन अगर हम फ्राई करेंगे तो उसे भी हम थोड़ा सा कूच लेंगे। एंड यहाँ पे चिली हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम गार्लिक को फ्राई करेंगे। तो इसे आप बहुत फ्राई ना करें, हार्डली 10 to 20 सेकेंड्स में ये फ्राई हो जाता है। गार्लिक को हमें बहुत लाल नहीं करना है, बस इतना काफ़ी है। एंड बस हम यहाँ पे गार्लिक जो है उसे निकाल लेंगे। एंड अब हम प्रिपरेशन करेंगे जो हमारा पाउडर है बनाना उसका। तो ग्रीन चिली पे मैं यहाँ पे गर्मा गर्म ग्रीन चिली पे ही सॉल्ट ऐड कर दूँगी। बहुत ही चटपटा लगता है वड़ा पाव के साथ जब आप टीम करेंगे इसे। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 स्पून वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में ही हम ऐड करेंगे जो कोकोनट, ड्राई कोकोनट के जो लच्छे हैं हमने काट के रखे थे वो। तो ये हार्डली 1 टेबल स्पून आप कह लो उतना है, और बहुत ज़्यादा हम नहीं बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप 1/4 कप ले सकते हो। तो यहाँ पर कोकोनट को हम एकदम ये सारी चीज़ें लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। रेड कश्मीरी चिली भी डालेंगे, इसे हम सॉटे करेंगे थोड़ा सा। ये जल्दी ही रेड हो जाता है, तो फ्लेम आप बिल्कुल भी हाई ना करें। साथ ही यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ये देखिए अब हम इसे स्टर कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपने जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो। तो यहाँ पे ससमे सीड्स हम ऐड करेंगे। ससमे सीड्स के प्लेस पे आप चाहें तो मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं, बट ससमे सीड्स में यहाँ यानी कि सफ़ेद तिल में ऐड कर रही हूँ। ये विदिन मिनट रेड हो जाएगा, आपके स्टर करते करते रेड हो जाएगा। तो इसे हम एकदम लास्ट में ऐड करेंगे जब हमें बस इसे मिलाना है और फटाफट फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो नारियल और रेड चिली जो है वो हो चुका है। बस अब हम फ्लेम को ऑफ़ करके इसे निकाल लेंगे। एंड जार में हम डालेंगे। यहाँ पे साथ ही हम ऐड करेंगे जो लहसुन हमने फ्राई करके रखा था वो, एंड वो जो बेसन के चुरकुन हमने फ्राई करके रखे थे वो थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, अराउंड 1 स्पून, 1 या 1.5 स्पून। उससे बहुत अच्छा ये जो हमारा रेड गन पाउडर है वो बनकर रेडी होता है। तो बस अब हम उससे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इन सारी चीज़ें हमारे प्रिपरेशंस जो हैं वो रेडी हैं। और यहाँ पे सॉल्ट मैं डालना भूल गई थी, तो सॉल्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आप जब आप इसे ग्राइंड करें उसी टाइम आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इसे मैं मिक्स कर लूँगी और साइड कर दूँगी।
और सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बस अब हम यहाँ पे जो वड़ा पाव है वो असेंबल करेंगे एंड हमारा मुंबई स्पेशल जो वड़ा पाव है वो बनकर है हो जाएगा रेडी। तो यहाँ एकदम नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट वड़ा मैंने लिया है, एकदम सुपर स्पॉन्जी है ये। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सबसे पहले बटर। तो दोनों साइड आप बटर लगा लें और आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी चीज़ें असेंबल करें। जो आपको पसंद है वो आप लगाएं एंड जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है या आपके बच्चों को नहीं पसंद है वो आप स्किप कर सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग बटर हम यहाँ पे ग्रीन चटनी जो मैंने प्रिपेयर किया था वो मैं अप्लाई करूँगी। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आप एक बाइट लेंगे मतलब जन्नत है, बहुत ही सुपर टेस्टी डिलीशियस ये बनकर रेडी होता है। ग्रीन चटनी के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे गन पाउडर, जो रेड जो हम बनाए हैं पाउडर वो, और इसका टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक होता है। नॉर्मली आप इसे जो वड़ा है उसके साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी ये बहुत क्रंची और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत टेस्टी लगता है। ये सारी चीज़ें जब हम अप्लाई कर लेंगे उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ वड़ा। तो वड़ा ऐड करेंगे, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा जो गन पाउडर हमने बना के रखा था वो हम डालेंगे एंड वो इसके ऊपर आप थोड़ा सा वो जो हमने फ्राइड करके रखा हुआ था चुरकुन वो हम डाल सकते हैं। यहाँ पर बेसन का वो क्रंच बहुत अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ। एंड साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे ग्रीन चिली। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर डिलीशियस ये जो है बनकर रेडी होती है। तो बस अब ग्रीन चिली को मैंने डाला है एंड ये मैंने असेंबल कर दिया है वड़ा पाव और इसे आप गर्मा गर्म खाइए विद ग्रीन चटनी। और ये हमने कर दी है इसकी प्लेटिंग। तो मुंबई का सुपर स्पेशल जो वड़ा पाव है वो बनकर है रेडी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इसे ज़रूर वीकेंड पे ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं। तब तक के लिए बाय बाय।